लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द कर देगी प्रत्याशियों की घोषणा। इस बार भी चुनाव में बीजेपी नए चेहरों को देगी मौका। क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी बना रही अपनी रणनीति। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पराजित करने वाली बीजेपी इस बार भी राजस्थान में जीत की हैट्रिक के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर तैयार किए गए पैनल को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के पैनल पर सहमति बन गई है। इन्हें गुरुवार को दिल्ली में होने वाली सीसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद पहले चरण में घोषित होने वाले प्रत्याशियों की लिस्ट में राजस्थान की इन सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में हुई इस बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर सहित कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू और बांसवाड़ा सीट पर लगभग सहमति बन चुकी है। इन सीटों के पैनल को गुरुवार को होने वाली सीसी की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद संभावना है कि बीजेपी इन सीटों पर पहले चरण में अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बाकी बची सीटों पर आगे मंथन जारी रहेगा। दिल्ली में बुधवार को कई राज्यों की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। गुरुवार को भी इन बैठकों का दौर जारी रहेगा। उसके बाद शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्यों की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां के नेता प्रतिपक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। सीसी में पहले चरण में घोषित होने वाले प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी पहले चरण में देश भर में 100 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सीसी की बैठक के बाद अगले सप्ताह बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। गौरतलब है कि बीजेपी इस बार 25 लोकसभा सीटों में से 15 पर प्रत्याशी बदल सकती है। इन 15 में से 6 सीटें वो हैं जिनके सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़वाया था। इनमें दिया कुमारी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बाबा बालकनाथ विधायक बन चुके हैं। ऐसे में राजसमंद, जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीट पर बीजेपी नया प्रत्याशी ही उतारेगी। वहीं जिन 3 सीटों के सांसद विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उनको बदलने की पूरी संभावना है। इनमें अजमेर से भागीरथ चौधरी, जालौर सिरोही से देवसी पटेल और झुंझुनू से नरेंद्र कुमार कीचड़ को इस बार पार्टी फिर से टिकट देने के मूड में नहीं है। इसके अलावा जयपुर शहर, टोंक सवाई माधोपुर, दौसा, करौली धौलपुर, उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भी पार्टी नया प्रत्याशी उतार सकती है। अब इस लोकसभा चुनाव में किसका टिकट कटेगा और किसको मिलेगा, ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आपका लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।